वीडियो देखने के लिए आ तो गए, क्या आप सीरियस हो एनटीपीसी का नौकरी पाने के लिए? अगर आप सीरियस हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चन डिस्कस की है जो एनटीपीसी एग्जाम में आने का बहुत बढ़िया चांस है। सो पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ और नोट्स बनाते रहो, ठीक है? तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे ही हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज की फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। The law that permitted widows to remarry under Hindu Widows Remarriage Act was passed in the year ऑप्शन 1 1858, ऑप्शन 2 1855, ऑप्शन 3 1856, ऑप्शन 4 1854। इसका जो राइट आंसर है वो है 1856। ओके, यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट ऐड की है तो आप देख लो। द एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डालहौसी एंड पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के उद्योग से ये जो विडो रिमैरेज एक्ट पास हुआ था 1856 में। और फर्स्ट जो विडो रिमैरेज हुआ था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बेटे ने किया था। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन टेरिटरी इज ऑप्शन 1 इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन 2 कन्याकुमारी, ऑप्शन 3 काराउंडी, ऑप्शन 4 केप कमोरी। तो इसका जो राइट आंसर वो है इंदिरा पॉइंट। तो हम और सब देख लेते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? गुहारमोटी कहाँ पे है? गुजरात में है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? किबिथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के अंदर जो टाइम का डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 आवर्स। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? प्रेसिडेंट कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोकसभा में नॉमिनेट करता है? ठीक है, उसका राइट आंसर है 2। तो इसमें आपका जो जो क्वेश्चन आ सकता है आपके एनटीपीसी एग्जाम में, तो मैंने सारे ही पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, तो आप एक बार देख लो। तो आर्टिकल 330 क्या है? रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा। आर्टिकल 331 क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। आर्टिकल 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ। आर्टिकल 333 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो था ये आपका फोर्थ 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट एंडेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी सीट्स रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी से? आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी सैट 31 इज अ। जी सैट 31 क्या है? टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, जी सैट का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। फर्स्ट जी सैट सैटेलाइट कहाँ पे लॉन्च हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 18 अप्रैल 2001। ठीक है, व्हिच इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी? इसका राइट आंसर है एडिपोज टिश्यू। तो पहले जान लेते हैं टिश्यू क्या है। टिश्यू है अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन। ठीक है, तो मेन 4 टाइप का टिश्यू है। एपिथेलियल, मस्कुलर, न्यूरल एंड कनेक्टिव। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? जो कवर करता है। ठीक है, जैसे कि स्किन। स्किन क्या करता है? आपके पूरे बॉडी को कवर अप करता है। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि आपके मसल्स। ठीक है, न्यूरल नर्व सिस्टम में रहता है। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? एक सपोर्ट्स करता है और लिंक्स एक एक को और दूसरे से जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे टिश्यू का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बनाया है। ठीक है, आप एक देख लो ये कौन से टिश्यू किसके किसका अंदर में आता है। ठीक है, तो आप एक बार देख लो यहाँ पे मैंने बनाया है। तो 4 टाइप का टिश्यू है। एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस।
ठीक है। तो एपिथेलियल का अंदर अंदर क्या क्या आता है? स्क्वामस। स्क्वामस कहाँ पे रहता है? वो जो आपके जिह्वा के अंदर स्क्वामसल टिश्यू रहता है, ठीक है। तो कलमनर, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या पड़ता है? स्केलेटल, भास्कुलर एंड कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू। और स्केलेटल के अंदर है कार्टिलेज, बोन्स, भास्कुलर के अंदर ब्लड, लिम्फ, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एरियोलर, एडिपोज, फाइब्रस, ठीक है। और मास्कुलर क्या क्या है? और मास्कुलर के अंदर क्या क्या है? स्टेटेड, नॉन स्टेटेड एंड कार्डियक, ठीक है। Which city was the cleanest city of India in category cities under 10 lakh as per Swachh Survekshan 2020? मैंने ये जो करंट अफेयर्स है ये 2020 का है। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपका एक करंट अफेयर्स का आइडिया हो जाए कि कैसा करंट अफेयर्स आया था, ठीक है। इसलिए मैंने ये करंट अफेयर्स को लिया है। तो 2020 में भी स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर जो सिटी था वो था इंदौर। तो 2024 में भी इंदौर ही है, ठीक है। तो सेकंड सेकंड जो है वो है सूरत और थर्ड जो है वो नवी मुंबई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेलीकॉम फील्ड आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट, कुछ कुछ एस्पिरेंट ऐसे सोचता है कि इतना पढ़ के क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन मैटर करता है, क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे तो इतना क्यों डिस्क्राइब करने की जरूरत है। लेकिन क्या है, अगर किसी क्वेश्चन को किसी और क्वेश्चन के साथ लिंक करके पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा याद भी रहता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये सब कुछ पॉइंट आपके लिए ऐड करा है कि आपको ज़्यादा याद रहे। तो आप जब एक क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा, आपके इसी क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है व हो सकता है, ठीक है। मैंने इसीलिए ये सारे पॉइंट आपके लिए ऐड किया है। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ? न्यूटन फर्स्ट लॉ को और किस नाम से जाना जाता है? क्या है उसका आंसर? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन ने तीन ही लॉ दिए थे मोशन का, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है? एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट स्पीड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर किसी वस्तु के ऊपर बाहर से कोई भी बल प्रयोग ना किया जाए तो वो जो वस्तु जिस कंडीशन में थे, अगर रेस्ट कंडीशन में तो रेस्ट ही रहेगा, अगर वो मूव करते थे तो मूव ही करेगा, ठीक है, एट ए कांस्टेंट स्पीड। तो हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ से दोनों चीज़ें जानते हैं। तो जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम दोनों चीज़ें जान पाते हैं वो है डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। ये एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो न्यूटन डेफिनेशन ऑफ फोर्स न्यूटन के कौन से लॉ से हम जान सकते हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ इनर्शिया कौन से लॉ से हम जानते हैं। ये दोनों क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है, और आगे भी आने का चांस है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? क्या आप कभी बस में चढ़े हो? अगर बस में चढ़े हो तो क्या होता है, अचानक अगर ब्रेक मारता है कोई भी गाड़ी तो क्या होता है, हम सामने तरफ झुक जाते हैं ना, या फिर गाड़ी अगर चलता है तो क्या होता है, हम पीछे झुक जाते हैं। तो यही है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकंड लॉ पे। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या क्या पाते हैं? दोनों चीज पाते हैं, वो है मेजर्स ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। तो फोर्स को किससे मेजर करते हैं? एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। यहाँ पे एफ क्या है? फोर्स, एम है मास, और ए क्या है? एक्सीलरेशन। और यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन। और मोमेंटम का यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग देखो, आपके लिए मैंने कितने सारे पॉइंट ऐड किए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट मैंने ऐड किया है वो सारे ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से नोट भी कर लेना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया? राइट आंसर क्या है? 1853। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे कौन है? लॉर्ड डालहौसी, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक गया था? बॉम्बे टू थाने। 1853 में ही जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन किया था इंडिया में, तो वो कहाँ से कहाँ तक था? बॉम्बे टू थाने, ठीक है। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी किसने किया था? वो भी लॉर्ड डालहौसी ने। कब? 1850 अक्टूबर 1851 में। कहाँ से कहाँ था? कैलकाटा टू डायमंड हार्बर, ठीक है। और कुछ कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क
यूपी में है। और जो लॉन्गेस्ट रूट है वो क्या है, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, जो विवेक एक्सप्रेस का है। ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबाली जंक्शन इन कर्नाटक। और इंडियाज फर्स्टेस्ट ट्रेन क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन एंड स्टिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिथानोइक एसिड। तो मैंने और कौन सी एसिड कौन कौन चीज़ में रहता है वो भी ऐड कर दिया है आपके लिए, तो एक बार देख लो सब कुछ। ठीक है, तो एप्पल है, कौन कौन से एसिड रहता है, मैलिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, टैमारिंड टार्टरिक एसिड, ऑरेंज साइट्रिक एसिड, विनीगर एसिटिक एसिड, कार्ड लैक्टिक एसिड, स्टिंग ऑफ एंड्स एंड बीज, ये तो मैंने पढ़ाया है, फॉर्मिक एसिड रहता है ये पे। ठीक है, साइट्रस फ्रूट में एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला में भी एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड, टी टैनिक एसिड, सॉफ्ट ड्रिंक्स कार्बोनिक एसिड, मिल्क लैक्टिक एसिड, राइस में रहता है आपका फाइटिक एसिड, और कोकोनट में कैप्रिक एसिड। ठीक है, Where was the first British presidency established in India? राइट आंसर क्या है, सूरत। The first British factory in India was established in 1613 in सूरत। फर्स्ट जो ब्रिटिश फैक्ट्री है वो 1613 में सूरत में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कालीकट में 1600 AD में। ठीक है, डच फैक्ट्री कब हुआ था, 1605 में मछलीपट्टनम में। और फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री कब हुआ था, 1668 में सूरत में। अब देख लो कौन सा फॉरेनर कब इंडिया पे आया था। पहले कौन सा फॉरेनर आया था, पोर्टुगीज 1498 में आया था। तो नेक्स्ट कौन आया था, डच 1605। इंग्लिश कब आया था, 1608 में। और फ्रेंच कब आया था, 1667 में। तो आप ऐसे भी ऐसे याद रख सकते हो, TDES TDES। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं, When was the Atomic Energy Amendment Bill passed by the Parliament to allow joint ventures between public sector undertakings in nuclear power generation? तो कौन से ईयर में था, वो 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ इज जेफ हर्टसन। As of November 2020, where is India's newest high court built? कहाँ पे हुआ था, अमरावती में। अमरावती कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, अमरावती। तो अब कितने हाई कोर्ट से इंडिया पे, 25 हाई कोर्ट से। फर्स्ट हाई कोर्ट कहाँ पे हुआ था, वो कोलकाता में हुआ था 1862 पे। ठीक है, तो हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, 214 से 231 तक। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, who founded the Mohammedan Anglo-Oriental College in 1875, which later became Aligarh Muslim University? जो अभी का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो पहले क्या था, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1875 में किसने उसको इस्टेब्लिश किया था, सैयद अहमद खान जी ने। ठीक है, तो सैयद अहमद खान क्या थे, मुस्लिम पायोनियर ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया। और क्या किया था, फादर ऑफ द टू नेशन थ्योरी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं एक बार, हु इज कॉन्सिडर्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसका जनक व फादर क्या कौन है, भार्गीज कुरियन। भार्गीज कुरियन कौन था, आप जानते हो, वो जो अमूल कंपनी है ना उसका फाउंडर और चेयरमैन भी था भार्गीज कुरियन। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन को और हम कौन से नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड। कब लॉन्च हुआ था, 1970। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे है जो हम देख लेते हैं। इमर्जिंग रिवॉल्यूशन कौन है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो वो इंडियन है। अगर सारा वर्ल्ड में हम बोलते थे तो कौन थे, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता था, वो कौन है, वो है नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ से है, अमेरिका से है। ठीक है, तो और कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, देख लो। प्रोटीन रिवॉल्यूशन नरेंद्र मोदी जी एंड अरुण जेटली जी। ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड के ऊपर है, ऑयल सीड प्रोडक्शन के ऊपर, स्पेशली कौन सा ऑयल सीड है, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ठीक है, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन। ठीक है, ब्राउन रिवॉल्यूशन नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट एंड गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट। ठीक है,
और भी मैंने ऐड किया है, देख लो क्या क्या है। गोल्डन रिवोल्यूशन किसके किसके ऊपर है? फ्रूट, हनी प्रोडक्ट और हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स। पिंक रिवोल्यूशन ऑनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रॉन प्रोडक्शन। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, सिल्वर किससे रिलेटेड है? एग प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन। रेड रिवोल्यूशन, नहीं कॉटन नहीं होगा, ये मीट होगा, ठीक है, ये गलत हो गया। रेड रिवोल्यूशन मीट प्रोडक्शन एंड टोमेटो प्रोडक्शन, ठीक है। और राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो। ये सब कुछ बाद में देख लेना, अभी तो इतना कुछ याद नहीं रहेगा आपको, तो एक बार वीडियो को और एक बार देख लेना तो सारे सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? अप्रैल 1935 में, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन कब हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? 1 जनवरी 1949। और जो कौन से कमिटी ने रिकमेंड किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश करने के लिए? वो है हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। फर्स्ट और बैंक रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे ऐड किया है, सब कुछ देख लो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, अगर नकली चाहिए तो इतना सारे कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1770 में, ठीक है। अलेक्जेंडर डफ एंड कंपनी ने किया था, कहाँ पे किया था? कलकत्ता में। तो फर्स्ट कमर्शियल बैंक कौन सा था? आउट कमर्शियल बैंक 1881 में एस्टैब्लिश हुआ था। ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन था? इलाहाबाद बैंक 1865 में एस्टैब्लिश हुआ था। और आरबीआई का और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन था? ऑसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर सीबी देशमुख। प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। एट प्रेजेंट कितने नेशनलाइज्ड बैंक है? 12 नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है। और जो 14 बैंक जो नेशनलाइज्ड हुआ था वो कब हुआ था? 1969 में। और 6 बैंक जो नेशनलाइज्ड हुआ था वो कब हुआ था? 1980 में, ठीक है। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड? राइट आंसर क्या है? न्यूयॉर्क। मैंने और जो अदर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी हेडक्वार्टर्स यहाँ पे ऐड किया है, तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। हाँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? रोम पे है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाशिंगटन डीसी यूएसए पे है। आईएमओ इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। ओ, मैंने तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है नहीं बताया। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस। यूनेस्को फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? जेनेवा में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पे है? आईएईए वियना में है, ठीक है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वियना में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका कहाँ पे है? ग्लैन स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर्स। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी यूएसए। आसियान जाकार्ता में है। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ये क्वेश्चन जो इसका फुल फॉर्म जो है ना वो आता है एग्जाम में। बीमस्टेक का कहाँ पे है? ढाका में है, ठीक है। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ICC का कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। एंड नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? ब्रसेल्स बेल्जियम में है।